स्टूडेंट्स, टॉपिक कवर कर रहे हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम एपी लिखते हैं। देखिए, एपी का nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमने बताया, nth टर्म ऑफ एपी इज क्या होता है, tn इसका सिंबल होता है, nth टर्म का, और फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where a first term of AP, D common difference, D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, फर्स्ट टर्म यानी सीरीज का पहला पद, डी कॉमन डिफरेंस जिसको हम सार्वंतर कहते हैं। देखिए, इसी पर डिपेंड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एपी whose 7th and 13th terms are respectively क्या है, टर्म 34 एंड 64। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड एपी, एपी हमें फाइंड करनी है, सीरीज हमें फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, 7th टर्म 34, 13th टर्म 64। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, 7th टर्म यानी कि T7 34 एंड T13 64। ठीक है। तो हमें निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, एपी सीरीज फाइंड करनी है। एपी क्या होती है, एपी जो सीरीज होती है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो होती है, आपको पता होना चाहिए, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सो। तो हम ये देख रहे हैं कि एपी फाइंड करने के लिए हमें ए की ज़रूरत होगी और डी की ज़रूरत होगी। केवल दो वैल्यू हमें मिल जाए तो हम सीरीज़ बना देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीरीज़ में ए और डी टर्म्स ही हैं जिनको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए जो गिवन है हमारे पास, उनसे हम फाइंड करेंगे। देखिए, क्या गिवन है, T7 और T13। तो हम जानते हैं, वी नो दैट Tn का जो फॉर्मूला हमने अभी बताया, जो कि है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लिखा हमने। अब हम ये देखते हैं कि हमें गिवन है T7, तो देयरफॉर हम इसमें n के प्लेस पर क्या लिख दें, 7। तो T7 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब T7 की वैल्यू कितनी है, वो है 34। तो हमने T7 के प्लेस पर लिखा 34, a 7 माइनस 1 6, d
ये आपको इक्वेशन नंबर 1 यानी 1 इक्वेशन हमें मिल गई जिसमें ए और डी दोनों हैं जो कि हमें फाइंड करने। आगे देखिए, एंड हम T13 के लिए फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला यही यूज़ करेंगे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n के प्लेस पर क्या लिखेंगे 13, तो 13 लिखा है, नहीं T13 ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। T13 की वैल्यू कितनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 64 लिखा हमने, ए 13 माइनस वन यानी कि 12, डी इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब हमें गिवन थे, दो टर्म गिवन थी, उनसे हमने क्या किया, दो इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर दें। सॉल्व करने का मतलब ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लें। फिर वो ए और डी की वैल्यू जो सीरीज़ का फार्मूला होता है उसमें हम पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए, तो हम सॉल्व करने के लिए हम क्या देखें, इक्वेशन 1 और 2 में हम ये देख रहे हैं ए प्लस 6d है और यहाँ ए प्लस 12d है। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में से हम 1 माइनस करें तो कैसे, 64 माइनस 34, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 लिखें 64 इज इक्वल टू ए प्लस 12d। सेकेंड इक्वेशन लिखी, इसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख दें ए प्लस 6d। हम दोनों को क्या करें, माइनस कर दें। तो देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ए से ये कैंसिल क्योंकि ए माइनस ए 0 यानी कैंसिल। 64 माइनस 30 हो गया 30, 64 माइनस 34 माइनस करने के बाद 30 बचा। 12d में से 60 माइनस करें तो 6d रहेगा और यहाँ से आप देख रहे हैं क्या आएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 30/6 यानी कि कैंसिल करने के बाद 5। d की वैल्यू हुई 5। अब हमें a निकालना है तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d, substituting the value of d in equation, किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में सब पुट करते हैं। देखिए 34 इज इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 5, तो ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ए प्लस ये 30 हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 रहा तो ए की वैल्यू 4 हो गई और डी की वैल्यू 5 हो गई। हमें यही वैल्यू ज़रूरत थी। अब हम क्या करें, सीरीज फाइंड कर लें। देखिए सीरीज में हम यहाँ लिखेंगे ए पी इज ए कॉमा ए प्लस टी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d सो। देखिए ए के प्लेस पर हम लिखें 4 क्योंकि 4 ए की वैल्यू 4 आई है। फिर यहाँ ए यानी 4 और डी के प्लेस पर 5, 4 2 मल्टीप्लाई 5, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, सो सिंप्लीफाई कर दें, 4 और ये आएगा 9 और ये हुआ 2 5 10 और 4 14, ये हुआ 15 और 4 19। तो ये सीरीज़ जो इन्होंने फाइंड कराई थी क्वेश्चन में, कहा था कि एपी फाइंड करिए, तो एपी ये हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखिए
क्वेश्चन है इफ AP इज AP हम ले ले रहे हैं 2 5 8 11 so find ninth term of सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास है ए कितना 2, डी 5 माइनस 2 यानी कि 3, टी 9, T9 के लिए फार्मूला यूज होगा n माइनस 1 इंटू डी। टी एन T9 निकालने के लिए हम Tn का फार्मूला यूज करेंगे, तो T9 इज इक्वल टू A2 हो गया, ये 9 माइनस 1 और डी कितना 3। सॉल्व कर ले, 2 प्लस 9 माइनस 1 8, 3 जा 24 26। ठीक है, ये क्वेश्चन